मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ। हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है। बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनजर यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम क्या रीजन हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह की बुराइयां चढ़ पा चुकी हैं। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना आसानी और इतना सख्त लफ्ज मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी। साथियों, आज हम काफी दिनों बाद बात कर रहे हैं। मेरे वीडियोस जनरली रिलीजन के ऊपर होते हैं, उनके जो मूल विचार होते हैं, कॉन्सेप्ट उनके ऊपर होते हैं। हम कुरीतियों की बात करते हैं, कमियों की बात करते हैं और अच्छाइयों की बात करते हैं। किसी धर्म विशेष के ऊपर टिप्पणी करना गलत होता है। हर धर्म में कमियां होती हैं और हर धर्म में अच्छाइयां होती हैं। वैसे ही हर धर्म में जो मानने वाले लोग होते हैं उनमें अच्छे भी लोग होते हैं और बुरे भी होते हैं। यहाँ पे मैं एक व्यक्ति विशेष की बात करूंगा। उस पर आने से पहले मैं एक छोटा सा रेफरेंस दूंगा एक व्यक्ति का, क्योंकि अगर मैंने उस व्यक्ति के बारे में बात करी तो ये मतलब होगा कि मैं बायस हूं। एक है धार्मिक व्यक्ति हैं नरसिम्ह। इनका नाम हो सकता है मैं गलत बतला रहा हूं, क्योंकि जरूरी नहीं मैं सही नाम बतलाऊं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का नाम रखना भी, ध्यान रखना भी बेकार है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया दूसरे धर्म के खिलाफ, वो गलत होता है। अगर किसी दूसरे धर्म की आप कुरीतियों की बात करो तो उस पर कोई गलत नहीं है, लेकिन जब आप किसी दूसरे धर्म के जो लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, महापुरुष लोग हैं, या कहें जो पैगंबर होते हैं, जब आप उनके ऊपर टिप्पणी करते हो तो ये बहुत गलत होता है। आप कहीं ना कहीं लोगों को लड़वाना चाहते हो। हमें ऐसे धार्मिक लोगों से बचना चाहिए। अच्छी चीज ये है कि मेरे जानने वालों में जितने भी लोग हैं, एक भी जना ऐसा नहीं है जो ऐसे व्यक्तियों को सपोर्ट करता हो। अब हम बात करते हैं एक दूसरे व्यक्ति की, जाकिर नाइक। सरकार क्योंकि बीजेपी की है तो बीजेपी ने डिसीजन लिया कि जाकिर नाइक इस देश में नहीं आएंगे। उनके ऊपर कई केसेस लगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ ये सही है। और सरकार चाहे कोई भी आए, क्योंकि जो सरकार है ये किराए का मकान होती है, आज इसकी है कल किसी और की होगी। ऐसे व्यक्तियों को भारत ना आने दिया जाए, क्योंकि जो ऐसी मानसिकता का व्यक्ति जो अपने आप को कहता है कि मैं अमन का पैगाम फैलाने आया हूँ, पीस फैलाने आया हूँ, मैं स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन हूँ, लेकिन आज जब वो पाकिस्तान गए हैं, कई दिन हो चुके हैं, तो उनके जो स्टेटमेंट हैं, मैंने पहले भी सुना है, जो उनके स्टेटमेंट हैं वो कितने बुरे आते हैं। उनके जो स्टेटमेंट हैं वो कैसे वन साइडेड हैं। वो अलग अलग रिलीजन को कंपेयर करते हैं, जैसे कि कई बार होता है कि वाटर, मेरा धर्म वाटर है 100%, और दूसरा जो है वो मिक्स है, जैसे कि टॉयलेट। अब टॉयलेट में 90% से ऊपर वाटर होता है, बाकी जो होता है उसमें अलग अलग जो होते हैं मटेरियल होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। इस तरह की वो बातें करते हैं। पाकिस्तान में जो कुछ उन्होंने कहा है, उनको अगर आप सुनोगे तो वहां के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 2% माइनॉरिटी हमारे यहाँ बची हुई है, उसे भी ये कन्वर्ट करना चाह रहा है, तो आखिर ऐसा करके क्या होगा। वो अपनी सभा में बुलाते हैं, हाँ तुम बुत परस्ती में विश्वास करते हो, वो कहेगा नहीं, तो कहेगा कलमा पढ़ो। क्या कलमा पढ़ने से पूरी दुनिया का सॉल्यूशन हो जाएगा? अगर कोई क्वेश्चन करता है और ऐसा क्वेश्चन हो जिसका जवाब जो है उन्हें अच्छा ना लगे या न वो ना दे पाए, तो वो क्वेश्चन करने वाले को ही इस तरह से घुमाते हैं, उसको डांटेंगे या उसको इस तरह से घेरेंगे, क्वेश्चन करने वाला अपने आप को हरास महसूस करता है। तो बाकी जो क्वेश्चन करने वाले होंगे इस तरह के लोग, वो पूछेंगे ही नहीं। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे अपने धार्मिक व्यक्तियों से और उनके सही जवाब आपको नहीं मिलेंगे, बिना डांटे, बिना झगड़ा करे, तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। आजादी से पहले मुस्लिम्स की जो स्थिति थी वो बहुत खराब थी, और इसी बात पर जो था पाकिस्तान बना, क्योंकि जो ज्यादातर जो जमींदार थे वो हिंदू थे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अगर आप परसेंटेज वाइज देखो तो नवाब ज्यादा थे, लेकिन जो गरीब लोग थे वो मुस्लिम थे। अब क्या होता है, धार्मिक लोगों ने पढ़ने नहीं दिया, वो आज भी सेम स्थिति है। अगर पढ़ो भी तो फिर जो है धार्मिक हो जाओ, तो इससे क्या फायदा। पाकिस्तान में जो कुछ उन्होंने करा उसकी मैं कुछ कुछ चीजें आपको बेसिक बतलाता हूँ। पहले उन्हें एक अवार्ड फंक्शन में जाना था, वहां पे कुछ ऑर्फन गर्ल थी, अनाथ लड़कियां थी 13 से 15 साल की। उनको देखते ही वो भाग खड़े हुए। जाकिर नाइक साहब ने जवाब ये दिया, ये 13 से 15 साल की लड़कियां जो हैं अब ये बेटी नहीं है, जैसा कि जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कहा कि बेटी जो है वो स्टेज पर आ जाए, वो बेटी नहीं है, वो अब शादी लायक हो गई हैं। तो उनको छूना, जबकि छूने का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ एक शील्ड देनी थी, छूना भी हराम है। क्या 13 से 15 साल की लड़कियों में उन्हें अपनी बीवियां दिखाई दे रही थी? दूसरा, जब एक लड़की, पश्तून लड़की थी, उसने बड़ा साहस दिखाते हुए क्वेश्चन करा कि जो हमारा इलाका है जहां मैं रहती हूँ वो पूरी जगह इस्लामिक तौर तरीके से रहती है, वहां पे नमाज लोग पढ़ते हैं, औरतें घर के बाहर नहीं निकलती, आदमी भी जो होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे कि इस्लामिक तौर तरीका होता है। लेकिन हमारे यहाँ पेडोफाइल बहुत ज्यादा है।
पीडोफाइल का मतलब होता है जब बच्चों को साथ सेक्सुअली हरासमेंट करा जाता है। इसको कहें तो सिंपल सी भाषा में कहें, एक लोकल लैंग्वेज में बच्चाबाजी। ये बहुत ज्यादा है। जब उसने ये क्वेश्चन करा तो जाकिर नाइक ने कैसे उसे डांटा, तुम्हारा क्वेश्चन गलत है, माफी मांगो, माफी मांगो। क्या कहा उन्होंने, या तो वो जगह इस्लामिक है या वो पेडोफाइल होगा, डांटते हुए कहा। और वो लड़की चुप हो गई क्योंकि वो कुछ कह नहीं सकती। अगर उसने कुछ बोला तो पता नहीं कौन सी लिंचिंग हो जाए आगे जाके। तो ये जो चीजें होती हैं, जब क्वेश्चन वहां करने वालों को ही आप डांटो, इस तरह से डांटो कि वो साहस ही कभी ना कर पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया है क्वेश्चन का। सर मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ सर, वहाँ पे पार्डन माई उर्दू प्लीज़, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ सर। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। वहाँ खवातीन घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती सर। वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती है एंड मर्द कोई नमाज नहीं अदा करते। और हर शब जुमा को जो तबलीगी जमात के या जितने भी दवा होते हैं, दावत इल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को, तो सर वहाँ पे जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीग इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे। और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है। बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनजर, यानी अकॉर्डिंग टू योर विस्डम, क्या रीजन हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं। एंड सर वहाँ पे जो, अच्छा सर एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया, वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक सवाल पूछिए। ओके सर। और शॉर्ट सर तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? इनका सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है, घर के बाद जरूरत के बिना नहीं निकलता, और मर्द को भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए। हाँ कि नहीं? आप निकलते जरूरत के बिना बाहर? तो निकलता है? यहाँ भी नहीं निकलते माशाअल्लाह। आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाअल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल, अगर मैं सही सुना हूँ, बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि जिना भी कॉमन है। जिना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो फिर उन बच्चों को, वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है। सर ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी, आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स भाई, आपने सवाल पूछा, आप जरा खामोश रहेंगे? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार। हाँ क्या नहीं? सिंपल। मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना, हो ही नहीं सकता है। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है? कौन सा चैप्टर है, कौन सा बोलते हैं पीडोफाइल करना चाहिए? कौन से हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है, दूसरे बार, दोनों बात तो सही। इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बहुत इस्लामिक है तो मानूंगा। ये बोलना इस्लामिक है, खवातीन बाहर निकलते नहीं जरूरत के बिना, बस बचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही रिलीजन जी है। नौयत गलत है, सवाल गलत है, आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे हैं आपके माशरे पे। पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया, दोनों गलत है। दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा। ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते हैं। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है, नऊज़ बिल्लाह। किधर कुरान में लिखे लगा बच्चों के साथ जिना करो? तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। अच्छा, उसका उन्होंने आंसर भी नहीं दिया, क्योंकि ये चीजें जो होती हैं समाज में होती हैं, उसका उन्होंने आंसर नहीं दिया। वो इसकी जड़ में जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों है? जब आप भेद कर दो कि यहाँ पे जो है सेग्रीगेशन कर दिया, यहाँ पे जो है एक मेल है और यहाँ फीमेल है, अब जब पूरा सेग्रीगेशन कर दोगे तो ये चीजें कई बार होती हैं और बंद समाज में ये कई बार आपको देखने को मिलेंगी। फिर एक और हुआ, एक औरत ने पूछा, एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था कि जनरली जिन औरतों का डिवोर्स हो जाता है, बाद में शादी नहीं हो पाती किसी वजह से, या किसी वजह से वो शादी नहीं कर पाती या नहीं हो पाती, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे?
उनके बारे में जो उन्होंने कहा उसको सब लोगों ने सुना, कई लोगों ने सपोर्ट करा, ताज्जुब की बात यह है। लेकिन जो पाकिस्तान के लोग हैं वो अपना माथा पीट रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं। बाकी तो सब ऐसे ही होते हैं कि हाँ जी, इसमें भी जो ढूंढ रहे हैं कि ये बिल्कुल लॉजिकल है। उन्होंने ये कहा जब कोई औरत शादी नहीं करती तो इसका मतलब वो एक बाजारू औरत है, और ये बाजारू औरत को मैं अगर इंग्लिश में कहूँ तो मैं कहूंगा पब्लिक प्रॉपर्टी। को शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज देते। मैं कहता हूँ इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास ही नहीं। तो आप कोई भी एक अच्छी खातून को पूछेंगे, अगर आपको शादी के लिए कोई मर्द ऐसा नहीं मिल रहा जिसके पास कोई बीवी नहीं है, और दो ऑप्शन आपके पास है, ऐसे मर्द से शादी करो जो जिसकी शादी हो चुकी है, या आप बाजारी औरत बनो। कोई भी अच्छी औरत ये कहेंगी। अब उसको वो कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? आगे वो कहते हैं एक आदमी की 4 शादियां हो सकती हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि औरतों की संख्या ज्यादा है, कुछ कंट्रीज में ज्यादा। अगर आप ग्लोबली देखो पूरे वर्ल्ड में तो औरतों की संख्या कम है, तो एक व्यक्ति 4 शादियां करे, मतलब कहने का यह है कि आदमी जो है वो पूरी अय्याशी करे, और औरतों को इस तरह से बांध दिया है धर्म के उसमें कि तुम बिल्कुल भी सोच नहीं सकते हो। फिर एक व्यक्ति ने क्वेश्चन करा कि क्या कारण है कि जो जहां पे भी इस्लाम है वो मुल्क पीछे क्यों है, टेक्नोलॉजी के मामले में क्यों पीछे? अब उन्होंने क्या रेफरेंस दिया कि भाई पुराने समय में एक समय ऐसा था जब इस्लामिक सिविलाइजेशन गोल्डन एज थी उसकी, हर चीज हर खोज जो थी वो इस्लामिक सिविलाइजेशन में हो रही थी। बगदाद जो था वो एक तरह से सेंटर था, और जो यूरोप था वो डार्क एज में था, वहां पे कुछ नहीं हो रहा था, सारी चीजें वहां पे हो रही थी। उन्होंने वो एग्जाम्पल दिया। अब उस समय का एग्जाम्पल आप किस रेफरेंस में आज दे सकते हो? क्या वो आज संभव है? क्या आज 200 साल पहले पुरानी जो टेक्नोलॉजी है क्या वो आज मैं यूज करना शुरू कर दूं? क्या वो संभव है? नहीं संभव। लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल दिया। इसी तरह एक हिंदू डॉक्टर थे, उन्होंने एक क्वेश्चन करा कि क्या नॉन मुस्लिम इस्लामिक राज्य में रह सकते हैं? क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने एग्जाम्पल दिया सलाउद्दीन का। सलाउद्दीन बहुत बढ़िया राजा था, उसने एक जगह को जीता और वहां के नॉन मुस्लिम को मारा भी नहीं, अपने साथ में रखा। उसकी तारीफ पूरे यूरोप में हुई। सलाउद्दीन एक अववाद था। ज्यादातर केसेस में जो राजा थे, चाहे वो ईसाई हो चाहे वो मुस्लिम हो, उन्होंने मारा है, कई जगह मारा है। जो लोग वहां पे किले के अंदर थे, ये नहीं आम जनता को मारा, किले के अंदर कोई है तो किले के अंदर जो लोग थे उन्हें मारा है। और सलाउद्दीन इसका एक अपवाद है। सलाउद्दीन एक बेहतरीन एग्जाम्पल था, लेकिन उसका एग्जाम्पल आज आप यूज कर रहे हो कि आज अगर नॉन मुस्लिम इस्लामिक राज्य में रहता है तो वो ज्यादा बेहतर होता है, और उसका एक फायदा होता है कि उसे लड़ाई पे भी नहीं जाना पड़ेगा। बाकी मुस्लिम जाएंगे लेकिन वो नहीं जाएगा। दूसरा, सिर्फ उसे जजिया कर देना होगा। कहने का मतलब पाकिस्तान में पूरी तरह से इस्लामिक कानून लागू नहीं है, तो उन्हें वकालत करी कि इस्लामिक कानून लागू होना चाहिए। और जब इस्लामिक कानून लागू हो जाएगा तो हिंदू ज्यादा बेहतरीन तरीके से रहेंगे। कैसे रहेंगे? जब आप उन्हें कलमा पढ़ा दोगे तो कैसे रहेंगे भाई? दूसरी चीज, आपने पाकिस्तान की बात करी, अफगानिस्तान की बात क्यों नहीं करते? अफगानिस्तान में एक समय सब धर्मों के लोग साथ रहते थे, मुस्लिम ज्यादा थे लेकिन वहां पे सरदार भी रहते थे, और शेयर मार्केट में सरदारों का दिखना आम बात थी। हिंदू वहां पे रहते थे। आज वहां पे जब इस्लामिक कानून है, हिंदुओं की क्या स्थिति है? अगर किसी हिंदू ने या फिर ईसाई ने सवाल पूछा, बाद में पूछें कि आप बुत परस्ती में विश्वास करते हो? ईसाई बुत परस्ती में विश्वास नहीं करते, लेकिन जो मदर मैरी है उनकी जो है, या फिर हम कहें जीसस क्राइस्ट की मूर्ति बनी होती है, तो उसका वो एग्जाम्पल लेते हैं, क्या बुत परस्ती में विश्वास करते हो? वो कहेगा नहीं। तो फिर वो क्या कहेंगे? तो फिर कलमा पढ़ो। मेरी कई मुस्लिम से बात हुई है, कोई भी जना, एक जने को छोड़कर आज तक सबने जो है जाकिर नाइक को सपोर्ट करा है। और जब मैं बात भी करता था तो सिर्फ एक चीज कही जाती थी कि सरकार मतलब बीजेपी की एक कारस्तानी है। क्या जो वो आज कर रहा है क्या उसे आप सपोर्ट करोगे? और इस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि अगर आबादी बढ़ी मुस्लिम्स की, मान लो 40% 50% है, तो कहीं हमें ना कलमा पढ़ना पड़ जाए। क्योंकि यही चीज होगा कि भाई हम तो जो है एक तरह से पीस फैलाना चाह रहे हैं, और पीस जब फैलेगा जब हम मुस्लिम हो जाएं। अब जब मुस्लिम हो गए तो पीस फैल गया, उसके बाद में सारे मुस्लिम हो जाएंगे, फिर कहाँ पीस जो फैलेगा? इस्लाम मुक्त भारत का वो सपना देख रहा है, अगर उनका बाल बच्चा जिंदा रहा तो 30 साल के बाद देखेगा, या 30 करोड़ 60 करोड़ की तादाद में बदलेगा, और हिंदुस्तान में हर तरफ इस्लामी अजमत का झंडा लहराएगा। एक चीज और कही है मुस्लिम्स के लिए कि यूट्यूब की कमाई हराम है। उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया कि मैं यूट्यूब की कमाई को नहीं लेता हूं,
क्योंकि यूट्यूब में जब एडवर्टीजमेंट आते हैं तो उसमें जो है जनरली फीमेल्स भी आती हैं। अब जितने लोग यूट्यूब से कमा रहे हैं मुस्लिम, क्या वो कमाना बंद कर दें? धर्म एक निजी चीज होती है, वो किसी के हिसाब से नहीं जिया जाता। यहाँ मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं अपने रिलीजन का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, वरना मैं बायस हो जाऊंगा। मैं बात करूंगा सिख धर्म की। सिख धर्म माइनॉरिटी में, कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे नवाब वगैरह थे बहुत ज्यादा, एक पटियाला के राजा को छोड़ दें तो कोई ऐसे राजा भी नहीं थे। और पार्टीशन के बाद में क्या स्थिति थी? आज वो तरक्की कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हर कोई तरक्की कर रहा है। फिर आखिर एक समाज पीछे कैसे रह सकता है? और यहाँ पे नहीं, भारत में, पूरी दुनिया में। अगला वीडियो मेरा रिलीजन के ऊपर होगा।